चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। ये इल्हान उमर के साथ जो तस्वीर आई है, आलोक जी पहले इस पर बात कर लें थोड़ा सा। क्या जरूरत थी इल्हान उमर से राहुल गांधी को मुलाकात करने की? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। या फिर ये जो विवाद हो रहा है गैर जरूरी है, ये मुलाकातें चलती रहती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अमेरिका की सांसद का हमारे आंतरिक मामलों में या हमारी विदेश नीति में उनका क्या विचार है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर राहुल गांधी जी वहाँ गए हैं एक सांसद के तौर पर, तमाम लोग मिलते हैं। हम मैं 4-5 नाम बताता हूँ आपको। जो बाइडन से तो मोदी साहब भी मिले होंगे, और जो बाइडन 4 साल राष्ट्रपति रहे। जो बाइडन का जो मैनिफेस्टो था अपना, जो उसका घोषणा पत्र कहिए या जो भी हम उसको जिस भी भाषा में कहें, उस पर किसी को पता जम्मू कश्मीर के ऊपर उनका क्या व्यू था? नमस्ते ट्रंप के बाद 2 पेज 2.5 पेज उनके पूरे उसमें ये थे कि जम्मू कश्मीर का क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो किसका हिस्सा है। तो क्या जो बाइडन से हमारे लोग नहीं मिले? क्या बोला तूने? जिनपिंग हमारा बहुत अच्छा दोस्त है क्या? उसको जब यहाँ झूला वूला झुलाया और उसके बाद भी मोदी जी हुए, गए, मिले और तमाम चीज़ें हुई, नारियल का पानी पिलाया और फिर उसके बाद डोकलाम हुआ। आज चाइना इतनी बड़े भूभाग पर हमारे पर कब्जा करके बैठा है, तो क्या हमने चाइना से सारे रिलेशंस ख़त्म कर दिए हैं? बात तो सही है। क्या पाकिस्तान एम्बेसी जो यहाँ पर है उसको हमने बंद कर दिया है? पाकिस्तान में जाकर कौन कौन किस किस से मिला? क्या नवाज शरीफ हमारे दोस्त थे क्या? नवाज शरीफ का जम्मू कश्मीर के ऊपर क्या मानना था? मोदी जी तो बिना बुलाए पहुंच गए वहां पर। सही पकड़े हैं। हमने कहा कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए था। अटल बिहारी वाजपेयी बस में बैठकर चले गए। जनरल मुशर्रफ यहां आगरा आए। जनरल मुशर्रफ ने कारगिल कराया, ऐसा तो पूरा देश कहता है। और हम भी कहते हैं कि जितनी आतंकी घटनाएं हुई उसमें ISI और तमाम लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। आज अमित शाह जी बताएं, ISI जांच करने पठानकोट में आई थी, तो क्या देश से अमित शाह जी माफ़ी मांगेंगे कि पठानकोट में जब वो ISI जांच करने आई, ISI के लोग, तो अमित शाह जी ने कहा ये मास्टर स्ट्रोक है। कुछ शर्म आया है तो हम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। मैं समझता हूं कि देश के अंदर जब इस तरह की चीजें हुई, वहां पर जाते हैं, डेलीगेशन से तमाम लोग मिलते हैं। अगर वहां पर कोई उस कमरे में बैठा है, इसका मतलब नहीं है कि उसकी बातों का, उस सांसद जो हमारे विरोध में कहीं पर बात करती है, कि हमने उनकी बातों का समर्थन कर दिया। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं। ठीक है, ओके। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन दिक्कत यह है कि एक कपटी राष्ट्रवाद और नकली हिंदुत्व, इन 2 घोड़ों पर 2 रथ पर सवार होकर बीजेपी आगे चलती है। इसको राष्ट्रवाद नहीं कहते हैं कि अगर आप किसी से मिल भी लिए हैं तो उस पर सवाल उठाना शुरू कर दीजिए। कई महाराज ऐसा कहते हैं कि साहब उनके खिलाफ तो देशद्रोह का केस हो जाना चाहिए। जब जब राहुल गांधी जाते हैं विदेश में, बीजेपी उस तमाम चीज़ों को जिस रूप में लेती है वो पूरा देश देख रहा है। अब एक बात बताइए मुझे, ये हमारे विदेश मंत्री साहब हैं, ये कह रहे हैं कि what am I going to do as a smaller economy? I'm going to sort of go pick a fight with a bigger economy. कि चाइना के साथ मैं बड़ी इकोनॉमी है क्या, मैं चाइना के साथ हम छोटी इकोनॉमी है क्या, हम लड़ाई करें? ये देश का विदेश मंत्री कह रहा है। गजब बेइज्जती है। लेकिन ये राष्ट्रवाद है इनका, बीजेपी का। इनके राष्ट्रवाद की परिभाषा बड़ी अजीब है। पुलवामा हो जाए तो मोदी जी उसके ऊपर वोट मांगते हैं कि शहीद हो गए हैं लोग, इसलिए मुझे वोट दे दो। मतलब शहादत के ऊपर देश का प्रधानमंत्री वोट मांगता है, अपनी नाकामी के ऊपर। चाइना को क्लीन चिट देश का प्रधानमंत्री देता हो कि ना कोई आया है, ना कोई घुसा है, ना कोई घुसेगा। उस पार्टी के लोग कहते हैं कि वो कमरे में क्यों बैठ गई एक सांसद जिसके ऐसे विचार हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये किरेन रिजिजू आज जवाब दे रहे थे आलोक जी करने का काम चीन पर। राहुल गांधी ने जो कल कहा कि दिल्ली जितनी जमीन पर चीन कब्जा करके बैठा है, किरेन रिजिजू कह रहे हैं मोदी जी के आने के बाद कोई जमीन नहीं कब्जाई गई, सारी पहले की कब्जाई हुई है। ये क्या बात करते हैं यार? देखिए, किरेन रिजिजू जी अरुणाचल प्रदेश से आते हैं। वहीं उनके जो सांसद थे तापिर गांव, उन्होंने क्या कहा था किरेन रिजिजू जी, क्या उसका भी खंडन करते हैं? अमेरिका जहां पर आज राहुल गांधी जी गए थे और वहां से जो सैटेलाइट इमेजेस आए उनका भी खंडन करते हैं।
जो गांव के गांव बसा दिए, क्या उसका भी खंडन करते हैं? वो सैटेलाइट इमेजेस भी झूठ बोल रही हैं। वो लेह लद्दाख की पार्षद भाजपा की, क्या वो भी झूठ बोल रही है? और सबसे बड़ी बात, इनके एक पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी, क्या वो भी झूठ बोल रहे हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है।